मम्मी जी, पापा जी, वैसे तो अज्जू भैया को हमसे कोई मतलब है नहीं, महीनों महीनों तक के लिए कट लेते हैं और जब वापस आते हैं तो भाषणबाजी करना शुरू कर देते हैं। मैं क्यों सुनूं इनका भाषण? मैं नहीं सुनूंगा आपका भाषण। और आइंदा मुझे धक्का मत देना ऐसे। हाँ, तो मुझे भी यहाँ आने का कोई शौक नहीं है। वो तो मम्मी जी ने कसम डाली थी इसलिए आना पड़ा है, वरना घुटन होती है मुझे इस घर में। पापा जी, आपने भी कोई कमी नहीं रखी। ना ही आपके ये उल्टे सीधे धंधे बंद हो रहे हैं, ना ही गुंडागर्दी बंद हो रही। और ये विजय भैया, इनको भी आपने अपनी पूरी फोटो कॉपी बना दिया। और संजू, जब तू पैदा हुआ ना, मैं 4 साल का था। ये विजय भैया तो अपनी किट उठाकर चले जाते थे अपने दोस्तों के साथ खेलने, लेकिन मैं तुझे गोद में लेकर पूरी गलियों में घूमता रहता था। आपको तो याद होगा ना मम्मी जी। मैं भी बच्चा ही था पापा जी, लेकिन इसका बाप बनकर इसको प्यार किया, सीख दी, समझाया। और आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों के अंधे प्यार ने मेरी पूरी लुटिया डुबो दी, बिगाड़ दिया संजू को, बर्बाद कर दिया इसे आपने। और सबसे ज्यादा गलती ना पापा जी आपकी है। आपने कभी रोक टोक करी ही नहीं। इसने लड़ाई झगड़े करे तो आपने अपने गुंडे भेज दिए। इसने 100 रुपए मांगे तो आपने हाथ में 1000 का नोट थमाया इसके। दारू पीकर गाड़ी चलाई इसने, लेकिन क्लास ली आपने पुलिस वालों की। मैं भी किसे कह रहा हूं? आप लोग कौन सा मेरी बात मानने वाले? आप लोग तो वही करेंगे जो आप करना चाहते हैं, तो कीजिए आप लोग। अजय बेटा, और संजू, तू ये कर्मों का भुगतान ना तुम्हारी वो 2 मिनट की इंस्टेंट नूडल्स की तरह है। गलती की तो ताजा और तुरंत मिलेगा, याद रखना। अजय, अजू, अजय, अरे कहा था ना मैंने आप लोगों को, कहा था ना कि भाषणबाजी शुरू कर देखिए, कर दी ना भाषणबाजी शुरू। कर्मा के नूडल पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। संजू, संजू मेरा पहला प्यार है। मैं चाहे सर फोड़ लूं, काट लूं, पहले प्यार को भूलना इतना आसान नहीं होता हनुमान जी। पापा के पैसे खर्चे करके मैं कॉलेज तो नहीं बदल सकती, रोज उसी कॉलेज में जाना होगा, रोज संजू को देखना होगा। पर अब जब वो मेरे सामने आएगा, उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ना इतना मुश्किल होगा जैसे सांस लिए बिना जिंदा रहना। पहले प्यार का जड़ इतना मजबूत होता है कि अगर उसे निकालने की कोशिश करो तो दिल ही उखड़ के बाहर आ जाता है। पर अब चाहे दिल उखड़े या बचे, संजू को मैं दिल से निकाल के रहूंगी। मैं इस पहले प्यार के किस्से को पीछे छोड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगी। बजरंग बली, अब मैं पहले प्यार के किस्से को छोड़ के एक नई कहानी शुरू करने जा रही हूँ, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ। प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए। अली तो हमेशा कहता था ना कि प्यार में गिरना बंद कर,
और जिंदगी में ऊपर उठ। प्लीज स्टॉप फॉलिंग इन लव एंड स्टार्ट राइजिंग इन लाइफ। संजू के प्यार में गिर पर मत जा। आज से, अभी से और इसी वक्त से नेहा ने संजू के प्यार में गिरना बंद कर दिया है। अब नेहा शर्मा जिंदगी में ऊपर उठेगी और ऊंचाइयों तक उड़ेगी भी। इन्हें बचपन से रामायण दिखाते आया था ताकि ये बड़े होकर राम, लक्ष्मण और भरत की तरह रहे। पर ये अजय और संजू, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे महाभारत के कौरव और पांडव। बेबी जी, इन दोनों भाइयों के बीच की चिंगारी ने अगर आग पकड़ ली ना तो ये पूरे परिवार को जला देगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अरे मन मुटाव कौन से भाइयों में नहीं होता, पर प्यार भी तो उतना ही है। अजय की जान बसती है संजू में। वो संजू को आपसे और मुझसे कहीं ज्यादा प्यार करता है। बस उनका समय खराब चल रहा है। उम्र के साथ संजू को अक्ल आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। हमारे अजय और संजय के बीच में कोई नहीं आ सकता कि उनमें दूरियां हो जाए। भगवान करे ऐसा ही हो। पापा, हाँ बेटा बोल। पापा वो स्कूटी में पंक्चर लग गया है, 5 रुपए चाहिए, मैं भटसूर से चली जाऊंगी। ₹5 नहीं, 20 रुपए लेके जा। बट सवार से नहीं, ऑटो रिक्शा से जाना और पूरा ऑटो करके जाना। सवारी शेयरिंग में मत जाना। वो 10 लोग जो सट के जाते हैं ना, उनके साथ नहीं। पापा, जब 5 रुपए में काम हो रहा है तो 20 रुपए क्यों खर्चे करने हैं? अब बस 5 रुपए दीजिए, मैं भटसूर से चली जाऊंगी। पैसे की चिंता करना माँ बाप का काम है। माँ बाप की चिंता करना बच्चों का काम है। सिर्फ 5 रुपए दीजिए। थैंक यू पापा। वैसे आज कॉलेज में मेरा पहला एग्जाम है। अच्छा, कौन से विषय की परीक्षा है? इनकम टैक्स। अरे ये तो तेरा पसंदीदा विषय है। तू अच्छा ही करेगी और जिस दिन तू सीए बन जाएगी ये टैक्स की चोरी नहीं होने देगी। बिल्कुल। अच्छा 1 मिनट रुक। ये रख, अच्छे से परीक्षा देना। जैसे स्कूल में अव्वल आई वैसे ही कॉलेज में भी आना। करूंगी पापा, और आपके लिए करूंगी। आप देखिएगा, आपकी नेहा पे आपको बहुत गर्व होगा। चलिए अब मैं चलती हूँ। परीक्षा के लिए जा रही है, अभी रुकना ठीक नहीं होगा। मगर जब से लौट कर आई है तब से इसका चेहरा उतरा हुआ है। कुछ तो हुआ है पंचमढ़ी में। कहीं किसी लड़के ने कोई बदतमीजी तो नहीं की मेरी बेटी के साथ? संजू, मैंने सुना कि नेहा ने तुम्हें कस के थप्पड़ चढ़ दिया पंचमढ़ी में। अब मेरी जैसी हॉट एंड हैपनिंग लड़की को छोड़ के बहन जी टाइप स्नेहा के पास जाओगे तो थप्पड़ ही खा के आओगे ना।
आशी और संजू दद्दा की जमीन है, इसलिए भरी पड़ी थी उनके खिलाफ। मैंने तो रैपट वाली बात बताकर उनको मजा दिला दिया। अब तक तो कॉलेज में बात फैला दी हुई उस आशी ने। सब दांत फाड़ के हंस रहे होंगे संजू दद्दा की बेइज्जती पे, और संजू दद्दा को लगेगा कि ये नेहा का काम है। नेहा तू कॉलेज आ बस। कॉलेज तो जाना होगा। अगर संजू दिखा तो इग्नोर करके आगे बढ़ जाना। अब गहरी सांस ले और चली जा अंदर। मिस नेहा शर्मा, अब संजय त्रिपाठी से पंगा ले ही लिया है तो भुगतने के लिए तैयार हो जा। आज के बाद इस कॉलेज में पढ़ना तो दूर, तो इसे पैर भी नहीं रखेगी। गेट आउट। सिर्फ 20 मिनट बाकी है। 10:30 में तो एग्जाम शुरू भी हो जाएगा। उसके बाद एंट्री भी नहीं मिलेगी हॉल में। मिस नेहा शर्मा, क्या हुआ? लगता है कि आतिशबाजी आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आई। बोलो तो और पटाखे जलाओ। संजय, क्या है ये सब? न्यूटन का लॉ है, एक्शन रिएक्शन। तुमने तो मुझे पढ़ाया था, याद है? वो साइंस की एग्जाम के एक दिन पहले रात को। संजय त्रिपाठी न्यूटन का बाप है। एक्शन का जवाब सुपर रिएक्शन के साथ देता है। क्या हुआ? हैरान क्यों हो? वो बारूद में तिल्ली तो तुमने ही लगाई थी पचमढ़ी में, पर लड़ियां यहां पर फूट चुकी है। कल मिलते हैं, जगह और टाइम SMS कर दूंगी। मुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ। किसी ने देख लिया और बात पापा तक पहुंच गई तो नहीं 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 नहीं, मुझे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए।
आओ बैठो, आओ ना। तुम्हारी खामोशी में जो बात है ना, वो बड़े बड़े शायरों की शायरी में भी नहीं है। पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जुबान से कुछ तो बोलो। आप अच्छे भले घर की बहू लगती, तो फिर मुझ पे लाइन क्यों मार रहे हो? वाह, ये अदा भी तुम्हारी बहुत अच्छी है। मैं शादीशुदा हूँ, मैं लाइन मार रही हूँ, और तुम सब कुछ जानते हुए भी क्यों आए मुझसे मिलने? क्यों? उफ, फिर वही खामोशी। संजय, पंचमढ़ी में जो भी हुआ तुम उसे ईगो में मत लो। वहां भी तुम गलत ही कर रहे थे और आज यहाँ भी गलत ही कर रहे हो। तुमने मेरा दोस्ती का मान नहीं रखा, एक लड़की का मान नहीं रखा, पूरे दोस्तों के सामने मेरा मजाक बना दिया तुमने, और आज भी पूरे कॉलेज के सामने तुम मेरा मजाक बना रहे हो। हटो मेरे रास्ते से। वहां जो भी हुआ वो सब पर्सनल था, लेकिन आज अभी हम कॉलेज में हैं और मैंने आज तक कोई एग्जाम मिस नहीं किया है। आज मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ। मैंने पापा को प्रॉमिस किया है कि इंटर की तरह मैं इस बार भी कॉलेज में टॉप करूंगी। टॉप तो तुम तब करोगी कि जब तुम ये लंबी सी लक्ष्मण रेखा क्रॉस करोगी। और तुम्हें ने कहा ना कि अगर तुम लेट हो गई तो एग्जाम हॉल में तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी। रुक जा। ये ऐसा नहीं लग रहा कि घड़ी की सुई कुछ ज्यादा तेजी से चल रही? टिक टॉक टिक टॉक टिक 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 टिक। संजय, अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। महानता की उम्मीद तो मैं तुमसे कर नहीं सकती, और ना ही तुम्हें मेरा कोई एहसान याद होगा। देखो, मुझे एग्जाम हॉल में पहुंचने दो। मैंने आज तक कोई एग्जाम मिस नहीं किया है, और आज अगर किया तो पापा से किया हुआ प्रॉमिस और पापा का दिल दोनों ही टूट जाएंगे। इसीलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। जो कुछ भी सल्टाना है हम एग्जाम के बाद सल्टा लेंगे, समझे? ठीक है। तुम्हारी बात से मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि तुमसे बात करना मतलब इट्स टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। आगे से राइट लेफ्ट सीधा कर। हाथ छोड़ो और दूर रहो मुझसे। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जिस पैरों पर चलकर तुम कॉलेज तक आई हो, उसी पैरों पर चलते चलते घर चली जाओ। कदम से कदम बढ़ाए जाओ, अपने घर तक पहुंचती जाओ। बस दो ही चीजें जिंदगी में नापसंद है मुझे, एक मेरी मजबूरी, दूसरी तुमसे दूरी। ये गाड़ी तो शायद मैंने मदन मोहन के घर पे देखी थी। शायद नहीं, पक्का ये वही गाड़ी है। पर इतनी वीरान सड़क पर, सुनसान सड़क पर, देखना पड़ेगा।
साड़ी और कलाइयों की चूड़ियों से तो शादीशुदा औरत लग रही थी। कहीं मदन मोहन का बेटा विजय और उसकी पत्नी तो नहीं थे? छी, इतनी बड़ी हवेली होने के बावजूद ये सब। टीवी और फिल्मों ने दिमाग खराब कर रखा है आजकल के नौजवानों का। देखो, तुम इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करके कॉलेज में आ भी सकती हो, एग्जाम भी दे सकती हो, पर अपने इस पैरों पे चल के नहीं। वो पता है तुम्हें वो कहानी, वो हिरण्यकश्यप और भगवान नरसिम्हा वाली अपनी हिंदी की किताब में आती है, तुमने तो मुझे पढ़ के सुनाई थी। उसमें क्या होता था कि जो हिरण्यकश्यप होता है उसको वरदान मिला होता है, ठीक है। अभी अपने पास वरदान तो है नहीं, शाप है सिर्फ, ठीक है। तुम समझो कि ये शर्त ना तुम्हारे ऊपर एक शाप है। क्या श्राप? कैसे शर्त? चाहते क्या हो तुम? तुम इस कॉलेज के अंदर जाओगी, पर ना चल के अपने पैरों से, ना मदद लेकर गैरों से, ना मोटर से, ना कार से, ना कूद के दीवार से, ना सहेली की साइकिल से, ना दोस्त की पिप पिप स्कूटर से, ना लाठी की करतब से, और ना ही जादू मंत्र से। ये हेलीकॉप्टर जा रहा है, तुम हेलीकॉप्टर से उड़कर आ सकती हो। उसको आवाज दो, शायद लिफ्ट दे दे। चला गया। ये क्या बेतुकी शर्त है? पंचवटी में तुम्हें मेरी शर्त से प्रॉब्लम हुई थी ना, तो समझ लो कि जो उलझन एक शर्त के साथ शुरू हुई है वो दूसरी शर्त के साथ सुलझ भी जाए। और तुम ही मुझसे कहती हो ना कि मेरी शर्त, मेरी हरकत दोनों ही घटिया है। घटिया ही सही। समझ लो कि बंदा अपना किरदार निभा रहा है, और वो भी पूरी शिद्दत से। ये लड़की दिख रही है, ये अंदर नहीं आनी चाहिए, और अगर ये अंदर गलती से भी आ गई तो मैं क्या करूँगा पता है? विधायक का बेटा हूँ मैं। ये लो, मैं जरा मलाई वाली चाय पी कर आता हूँ, लग जाओ काम पे। मुश्किल से 5 मिनट बाकी है। भाई, मेरी शर्त का तोड़ तो खुद भगवान नरसिम्हा के पास भी नहीं होगा, तो तुम तो एक सीधी सादी मामूली सी मासूम सी लड़की हो। भुगतो भुगतो, जो गलती की है तो भुगतो। वैसे लोगों की हॉबीज होती है डांसिंग, सिंगिंग, रीडिंग, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी हॉबी है बार बार खुद को मुसीबत में फंसाना। मेरा मतलब है, उस दिन बस में भी तुम बेबस थी और अभी भी बस में नहीं थी। वैसे मैं मजाक कर रहा था,
क्या मैं जान सकता हूँ ये दौलत किस खुशी में लुटाई जा रही है? अगर नहीं बताना चाहती हो ना तो बिल्कुल मत बताओ, लेकिन एक बात जान लो, ये सुख दुख दोनों ना कुदरत की गोद में दबे खजाने की तरह होते हैं, और खजाने की चाबी अक्सर खजाने के आसपास ही मिलती है। तो ये मुसीबत को अगर मुसीबत समझोगी ना तो इसी में उलझ कर रह जाओगे, और अगर इसे खजाना समझोगी ना तो इसके पास दबी चाबी से तुम खुद बाहर आ सकती हो। वैसे तुम्हें याद है मैंने उस दिन क्या कहा था? डरो मत, लड़ो, अपनी आंखें खोलो, अपने आसपास देखो, हो सकता है तुम्हें कोई हल मिल जाए। बेस्ट ऑफ लक। ओहो, सिर्फ 2 मिनट की देरी है एग्जाम शुरू होने में। कोई वाह, देखते 2 मिनट में आखिर नया करते क्या है। अबे यार, क्या हो गया? भाई भाई देख यार, पलट कर देख तो सही यार। संजय, देखो, तुम इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करके कॉलेज में आ भी सकती हो, एग्जाम भी दे सकती हो, पर न चल के अपने पैरों से, न मदद लेकर गैरों से, न मोटर से, न कार से, न कूद के दीवार से, न सहेली की साइकिल से, न दोस्त की स्कूटर से, न लाठी की करतब से, और न ही जादू मंत्र से। लो, हो गई तुम्हारी शर्त पूरी। थैंक यू, जानवर होके भी मुझे समझने के लिए। संजू से तुम संजय हो चुके हो मेरे लिए। तुम्हें आगे रखते हुए बहुत रख लिया अपने पापा को पीछे, अब नहीं। मिस्टर संजय त्रिपाठी, अब नहीं। अजय और संजय की लड़ाई की वजह से मेरा पूरा मूड ऑफ था, पर अब चैन मिल गया। कॉलर टाइट करके बहुत धमकी दे रहा था ना मुझे दीपक शर्मा। अब समझ लो उस पुलिसी और उसकी अकड़, ये दोनों मेरी मुट्ठी में आ गई है। अब उसे मदद करता हूं, बेबी जी को लेके जाता हूं और उसकी बैंड बजाता हूं। अरे बेबी जी आइए, आपके दिल को भी चैन दिलाते हैं। थैंक यू मिस्टर अजय। गुड मॉर्निंग। ये लो। मिस नेहा शर्मा, माना कि मैंने अपने दोस्तों के सामने शर्त लगाई थी, पर पचपड़ी में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ अंदर तक हिल गया था मैं। उन बंदों ने तुम्हारे साथ
जो भी बेइज्जती की थी, खून खौल उठा था मेरा, और उसका अच्छे से जवाब भी दिया मैंने। और उसके एक ही पल में जो भी हुआ वो अचानक हुआ था। उस वक्त ना मुझे मेरे दोस्तों की बात याद थी और ना ही शर्त। पर तुमने क्या किया? मुझे थप्पड़ तड़ दिया तुमने। किसी तरह ये खून का घुट पीकर पचमढ़ी की बात को पचमढ़ी तक ही रहने देता, पर तुमने क्या किया? थप्पड़ वाली बात कॉलेज में सबके सामने बताकर पूरी कॉलेज के सामने मेरी बेइज्जती करवाई। अपनी बेइज्जती संजय त्रिपाठी कैसे सह सकता है? नहीं सह सकता। आज के बाद इस कॉलेज में पढ़ना तो दूर, जैसे पैर भी नहीं रखेगी। एग्जाम पे ध्यान लगाने आप पापा को दिए वादे की चिंता कर, संजू के इरादे की नहीं। मैं यहाँ बेचैन हो रहा हूँ और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मुझे परेशान करके ऐसे कैसे पेपर लिख सकती हो तुम? हो गया, पेपर्स तो बहुत अच्छे गए, पापा एकदम खुश हो जाएंगे, मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। शुक्रिया भगवान जी। नीचे उतरो। सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? मैंने कहा नीचे उतरो। पहली बात, इस लड़की को सॉरी कहो, और दूसरी बात, अगर कॉलेज में दोबारा ऐसी हरकत की ना तो प्रिंसिपल से कह के सीधा सस्पेंड करवाऊंगा। राज चलता है संजय त्रिपाठी का यहाँ पर, इस कॉलेज में। शिकायत तो बहुत दूर की बात है, कोई प्रोफेसर आंख में आंख डालकर बात भी नहीं कर सकता। वो इसलिए क्योंकि आज तक इस कॉलेज में मेरे जैसा प्रोफेसर नहीं आया था। मैम, I'll take the charge now. Sure. Anushka, please collect the all answer sheets and give it to me. मैम की क्लास खत्म और मेरी क्लास शुरू। तो संजय त्रिपाठी, गेट आउट फ्रॉम माय क्लास। निकलो यहां से। प्रॉब्लम क्या है आपकी?
लीच हो लीच, घर पे कम था तो यहां पर भी खून चूसने आ गए मेरा। अपना कसाई हो कसाई, भाई नहीं। ये कैसा ट्विस्ट है कहानी में भगवान जी। मतलब ये संजू के बड़े भाई, बचपन में देखा था तो पहचान नहीं पाई, यानी अब तक 3 बार संजू के कहर से मुझे किसी और ने नहीं बल्कि उसके बड़े भाई अजय ने बचाया। आई सेड डी संजय, निकलो यहां से। संजू, संजू ही ना नारियल की तरह है, बाहर से एकदम सख्त लेकिन अंदर बिल्कुल नर्म, दिल का साफ भी है और सच्चा भी। पर क्या करें, पापा जी और मम्मी के अंधे लाड़ प्यार ने बिगाड़ रखा है इसे। हेलो एवरीवन, सिट नेहा। सो यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे देखने के बाद आप सब ये तो समझ गए होंगे कि मैं संजय त्रिपाठी का बड़ा भाई हूँ, अजय त्रिपाठी, और आप सभी का नया प्रोफेसर। वैसे मैं आज से आप सभी को अकाउंट्स पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ जो कुछ हुआ उसे देखने के बाद आप सभी ने अपने मन में मेरी एक इमेज बना ली होगी। बट वैसे मैं स्ट्रिक्ट हूँ, बोरिंग नहीं हूँ। कॉलेज में खेलना, कूदना, मस्ती करना, एंजॉय करना, मुझे इन सब चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन सब का असर आपकी पढ़ाई पर नहीं पड़ना चाहिए। आई होप आप सब समझ गए होंगे। एम आई क्लियर? गुड। तो सब अपनी अकाउंट्स की बुक निकालिए। ऑलराइट, सो वील स्टार्ट विद सेविंग्स। कहां से कहर बरसा के आ रही है, पूछ सकते हैं हम? बोलिए। वो माँ से मिलने गई थी, तो मेरी मौसी आई हुई है ना, तो माँ ने कहा कि मिलने आ जाओ, तो मैं चली गई। सच्ची? हाँ, बिल्कुल सच। मम्मी जी से परमिशन भी लेके गई थी। आप चाहो तो पूछ सकते हो उनसे। अगली बार घर की चौखट के बाहर कदम रखने से पहले मम्मी जी की परमिशन के साथ साथ मेरी परमिशन लेना मत भूलना। मत भूलना कि तुम्हारा पति और परमेश्वर दोनों मैं ही। क्या कर रहा है संजू यार? क्या कर रहा है संजू? एक एग्जाम ही तो था। अरे यार रुक जा यार। यार लगभग क्यों बच्चे से हरकत कर रहा है यार तू भी? अरे हाँ सच्ची। ये क्या बात हुई संजू की? मेरा बैट है तो मैं ही बैटिंग करूंगा, और अगर कोई दूसरा बैट फील्ड में लेके आ गया तो खेल तोड़ दूंगा। भाई क्यों बच्चों से हरकतें कर रहा है तू भी? छोड़ ना यार। अरे भाई देख भाई, सुन 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 अबे सुन सुन, तूने शर्त लगाई, उसने थप्पड़ मारा, तूने रोकने के लिए लक्ष्मण रेखा खींची, उसने पार करके एग्जाम दे दिया, हिसाब बराबर हो गया, बात खत्म। क्या बोलते भाई लोग? हाँ भाई यार छोड़ना है यार, फुल स्टॉप लगा। अरे कैसे फुल स्टॉप लगाऊं यार? नहीं लगा सकता फुल स्टॉप, नहीं बैठ सकता मैं चुपचाप। संजू को आजादी पसंद है, रोक टोक पसंद नहीं है।
और जिसने भी मुझे बांधने की कोशिश की ना उसको सजा मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए उसको सजा मिलेगी मिलेगी मिलेगी। और नेहा ने जो थप्पड़ मारा था ना मुझे, उसको भी सजा मिलेगी। आज नहीं तो कल ना उसकी भी क्लास लगनी ही है। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि एंड मौके पर ये मेरे परम पूज्य भाई साहब कहां से टपक पड़े हम दोनों के बीच में। उनसे ना मेरा 36 का नहीं 56 का आंकड़ा है। एक घर में रहकर सगे भाई होकर भी दोनों ने एक टेबल पर साथ में खाना नहीं खा सकते। वो सब तो ठीक है, लेकिन अजय भैया जैसा टॉपर बंदा चंदनलाल जैसे कॉलेज में क्यों पढ़ाने आ गया? अबे पढ़ाने नहीं आया है, मेरी जूल्स पर केजी करने आया है। मतलब क्या है? तुम लोग कसम से मतलब उन लोग के पट्टे ही हो यार। यार वो फिजिक्स में आता है ना, वो नेहा ने मुझे पढ़ाया था। जूल्स पर केजी इज इक्वल टू वॉट। वॉट नहीं वाट लगाने आया मेरी। तेरे को पता है वो मेरा और अजय भैया का पर्सनल जोक था सालों से। पर अब क्या कर रहे हैं पता है? अब ना वो मेरा मजाक पूरी दुनिया के सामने बनाने को उतारू हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि मैं ना उनके हाथ से जा रहा हूँ, मैं बिगड़ रहा हूँ। इसलिए वो ना संजू सुधार सेवा केंद्र खोलने को मेरी कॉलेज में आदम के। अगर ऐसी बात है तब तो तू गया भाई। आज के बाद इस कॉलेज में पढ़ना तो दूर, जैसे पैर भी नहीं रखेगी। I said ली संजय, निकलो यहाँ से। और भाई एक बात बोलूं, बुरा ना माने तो भाई हमें लगता है तुझे ना नेहा की बद्दुआ लग गई। यार तुम लोग यार जो मन में आता है तुम लोग बोलते रहते हो हैं, कुछ भी मतलब बोलने का। तू ही देखना यार, जब से ये तेरे साथ ये पचमढ़ी में थप्पड़ वाला कांड हुआ है ना, तब से तेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना ही सही, दोस्ती का तो मान रख लेते संजू। और भाई मान या मत मान, लेकिन ये शर्त के चक्कर में ना नेहा का दिल दुखाना बहुत भारी पड़ गया तुझे। अबे तकसीरी हो क्या एकदम। देखो एक बात ना तुम लोग ना कान के पर्दे अच्छे से साफ करके सुन लो। नेहा ना मुझे बद्दुआ दे नहीं सकती, और अगर देगी भी तो भी मुझे लगेगी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि नेहा की जिंदगी की सबसे बड़ी दुआ मैं संजय त्रिपाठी। पर एक बात तो है, पानी ना पुल के ऊपर से बहना शुरू हो जाए उससे पहले ना ये अकाउंट मेरे को सेटल करना पड़ेगा, ये अजय भैया से और नेहा शर्मा से। क्योंकि लड़ाई किससे भी हो, मैदान कैसा भी हो, पर जीत तो हमेशा मेरे कदम चूमती है संजय त्रिपाठी के। तो अब संजय त्रिपाठी का भोपाल देखेगा पूरा भोपाल। एक मिनट अजय सर, सर वो मुझे पता नहीं था कि संजू आप, मेरा मतलब है अचानक से शॉक लगा। हम यहाँ कोई बात नहीं करेंगे। हाँ अगर हम बाहर मिले तो जरूर करेंगे जैसे अब तक किया, लेकिन यहाँ कॉलेज में नहीं। देखो तुम जानती हो कॉलेज स्टूडेंट्स को, इन्हें 1 मिनट नहीं लगेगा हमारा रिश्ता जोड़ने में। कि देखेंगे कि हम इस तरह बात कर रहे हैं तो ये भूल जाएंगे कि मैं प्रोफेसर हूं और तुम स्टूडेंट। खासकर ऐसी सिचुएशन में जब प्रोफेसर ने हीरो की तरह एंट्री मारकर अपने स्टूडेंट को बचाया। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि हम कॉलेज की गॉसिप का हिस्सा बने। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई ये कहे कि अजय सर और नेहा के बीच कुछ पकड़ा है। पर मैं तो बस थैंक यू बोलना चाहती थी। आपने मुझे बचाया और मेरी हेल्प की, इसलिए। कहीं ये पहले प्यार की कहानी में किसी दूसरे किरदार के आने की आहट तो नहीं है? अब देखना यह है कि ये नई आहट नेहा और संजू के पुराने रिश्ते पर क्या असर डालती है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।